Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hi everyone, this is Mohit. This video is about M-Score indicator जो मैंने खुद से डेवलप किया है। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे। सबसे पहले इसको ऐड कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। सो आपके साथ में एक लिंक शेयर किया होगा मैंने, उसको आप ओपन कर लीजिए। और उसको जब आप ओपन करेंगे उस लिंक को, नीचे यहाँ पे आपको ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स का एक बटन होगा। जब आप इसको ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स कर देंगे, उसके बाद आप अपने चार्ट पे जाइए। चार्ट में जाके इंडिकेटर्स पे यहाँ क्लिक करिए और अपने फेवरेट सेक्शंस में सर्च करिए। वहाँ पे आपको ऐसे सर्च करने पे मिल जाएगा आपको एम स्कोर करके। जो भी लेटेस्ट वर्जन मैं शेयर करूँगा वो लेटेस्ट वर्जन वहाँ पे आपको ऐड टू फेवरेट करने के बाद दिखने लगेगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, वो आपके चार्ट पे ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसको ऐड कैसे करना है। अब नेक्स्ट ये है कि ये इंडिकेटर है क्या और इसको रीड कैसे करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ऐसे ग्रीन और रेड क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअली में इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर नहीं है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक कंपोजिट इंडिकेटर है जिसमें ऐसे क्लाउड टाइप फॉर्मेशन होता है। इसमें जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है, ये वाली, ये सुपर ट्रेंड की हमारी लाइन है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जिसमें 10-3 है। ये जो मिडिल वाली लाइन है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। और ये जो टॉप पे एक शेडेड लाइन जो जा रही है, ये जितने भी आपके लेटेस्ट 10 पीरियड में हायर हाइज लगते जाएंगे, ये उनका एक लाइन बनता चला जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा ये एक आप बैंड देख रहे होंगे, ग्रे कलर का शेडेड बैंड, ये हमारा एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज, 200 डेज की मूविंग एवरेज का एक एक्सपोनेंशियल बैंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको सब बड़े मेजर फंड हाउस और HNIs एंड सब लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत अच्छा है, एज अ सपोर्ट एंड डिस्टेंस काम भी करता है। तो ये तो हो गया कि ये सारे पैरामीटर्स हैं क्या। अब इनको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे इनपुट सेटिंग्स में जाके, इनपुट में जाके, जैसे ये सुपर ट्रेंड का पैरामीटर है, इसको 10 और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये जैसे मैंने किया ये शिफ्ट हो जाएगा। बट फॉर सिंप्लिसिटी जो मैंने पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट सेट करके डिफ़ाइन किए हैं, आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि दैट हैज़ बीन ट्राइड एंड प्रूवन एंड टेस्टेड कि वो सेटिंग्स बेस्ट काम करेंगी। इसके अलावा इस इंडिकेटर का नाम एम स्कोर क्यों है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई अप ट्रेंड है या फिर जब भी डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ग्रीन में नीचे स्कोर आते हैं और डाउन ट्रेंड में ऐसे ऊपर टॉप पे स्कोर आते हैं। तो ये जो स्कोर हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स के कंडीशनल लॉजिक्स के बेसिस पे बनते हैं। ये स्कोर 0 to 5 के बीच में वेरी करेगा, नीचे में +0 से +5 तक, एंड ऊपर में 0 से -5 तक। 5 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जब यहाँ पे स्कोर 5 है तब जो हमारी बुलिश ट्रेंड है, वो बुलिश मोमेंटम है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये चार्ट रिलायंस का लगा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमें सेल्स का सिग्नल मिला, यहाँ पे हमारा क्लाउड के नीचे प्राइस चला गया, रेड क्लाउड बना, एक्सपोनेंशियल बैंड के नीचे भी प्राइस चला गया, तो ऊपर में -4 स्कोर था। और जैसे जैसे सेलिंग मोमेंटम तेज हुआ, हमारा -5 तक स्कोर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला हमें, और एक छोटा सा फिर पुल बैक हुआ, और उसके बाद दोबारा -5 के स्कोर के साथ ये रिलायंस में बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा हमें डाउन मूव देखने को मिला। एंड जैसे ही ये 0 या 1 की रीडिंग्स आने लग जाती है, मतलब यहाँ पे जो हमारा ये जो सेलिंग का मोमेंटम था, वो अभी कूल ऑफ हो रहा है, या फिर यहाँ पे ये रिवर्सल भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 100 आने के बाद हमारा यहाँ पे ट्रेंड में रिवर्सल भी हुआ है। तो ये एक कंपोजिट इंडिकेटर है जिससे आपको इजीली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप जैसे नहीं यूज़ करते और प्लेन चार्ट को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तब आपको ऐसे
इंसाइट्स नहीं मिलेंगे कि हम बुलिश ट्रेंड में हैं या बेरिश ट्रेंड में हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके मदद से आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन मिलेगा कि हम कौन सी ट्रेंड में हैं और कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हैं, कहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये तो हो गया एम स्कोर के डेफिनेशन कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब इसके अलावा जो लेटेस्ट वर्जन है मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, उसमें मैंने एक एडिशनल फीचर्स ऐड किए हैं कुछ। आप यहाँ पे जाइए, इनपुट्स में जाके सेटिंग्स में स्टाइल्स में जाइए, लास्ट में जाके आपको एक टेबल्स का चेक बॉक्स होगा, इसको आप इनेबल करेंगे। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, ओके कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप लेफ्ट में जो बॉटम लेफ्ट में जो टेबल है, यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो, मतलब रिलायंस का ऑल टाइम हाई किस दिन लगा था, ये 19th ऑफ अक्टूबर को लगा था, विच इज़ लाइक 36 डेज अगो। और ऑल टाइम हाई प्राइस जो थी 2751 थी। अभी करंट मार्केट से हम अराउंड 15% अवे हैं ऑल टाइम हाई से, विच इज़ रफली अराउंड 361 रुपीज़। ऐसे ही आपको ऑल टाइम लो की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो बहुत ही इजीली आपको किसी भी स्टॉक की अगर देखना हो तो ये ऑल टाइम लो और हाई इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज़ वन। सेकंड, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रिलायंस एज कंपेयर टू निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इनके परसेंटेज रिटर्न्स है अलग अलग डेज में। जैसे 5 डेज जो एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 5 डेज में रिलायंस में -7% रिटर्न है, वेयरएज निफ्टी में -3% रिटर्न है। दैट मीन्स रिलायंस इज बीइंग अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। ऐसे ही आप 22 डेज मतलब कि एक मंथ में जितने ट्रेडिंग डेज होते हैं वो देख सकते हो, 256 डेज में देख सकते हो एक ईयर में, और ईयर टिल डेट मतलब 2021 जनवरी 1 से लेकर के अभी तक कैसा इनका रहा है। तो ये एक परफॉर्मेंस मैट्रिक मैंने यहाँ टॉप पे दिया है। इससे आपको क्या होगा कि आपको बेटर व्यू मिलेगा कि इंडेक्स के ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में निफ्टी जो एक इंडेक्स है उसके कंपैरेटिव में आपका स्टॉक जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसने कैसा परफॉर्म किया है। सो दिस इज टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 3 यहाँ पे है मल्टी टाइम फ्रेम RSI, जहाँ पे 60 जो है ये 1 आवर है, 60 मिनट्स। D मतलब डेली, W मतलब यहाँ पे वीकली, और M मतलब यहाँ पे मंथली। तो यहाँ पे जो जैसे RSI एक नॉर्मल एक इंडिकेटर होता है जिसको आप गूगल करके पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ RSI इंडिकेटर। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। तो जैसे अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये अराउंड हमें 42 की रीडिंग मिल रही है। तो यहाँ पे भी हमको 42 की रीडिंग मिल रही है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम कर देंगे तो यही रीडिंग जो है हमारी अराउंड 34 की हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड ये 34 के अराउंड रीडिंग है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको बार बार टाइम फ्रेम्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको वन ग्लैंस पे ही यहाँ टॉप राइट पे मिल जाएगी। सो दिस इज टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 4 इज यहाँ पे ये बेसिकली प्राइस एक्शंस का एक टेबल है। जैसे कि 60 मतलब 1 आवर, 1 आवर में हमारा ग्रीन कैंडल है, एक अप कैंडल है, तो ये कलर ग्रीन है। ऐसे डेली में भी अप कैंडल है, वीकली में हमारा डाउन कैंडल बन रहा है अभी, और मंथली में भी हमारा डाउन कैंडल बन रहा है, इसलिए ये रेड है। इनमें ऐसे ट्रायंगल या डॉट या रेक्टेंगल कलर की शेप्स आएंगे। ट्रायंगल मतलब जो है कि बैक टू बैक जैसे हमारे डाउन कैंडल बने हैं तो ये ऐसे डाउन बनेगा, और अगर अप कैंडल्स बन रहे हैं तो ये ऐसा अप ट्रायंगल बनेगा, और अगर ये सर्कल बनेगा तो मतलब एक इनसाइड कैंडल है। इसको कोई और स्टॉक में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं भारती एयरटेल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप ही देखिए यहाँ पे 60 में हमारे को एक रेड कैंडल मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे रेड है। बट भारती एयरटेल डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी बुलिश है। अभी आज
20 सेकंड के ट्रेडिंग सेशन में इसमें बहुत अच्छा एक अप मूव रहा है। आप देख सकते हैं कि 69 और 65 की हमारी मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स हैं। इट इज़ ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग निफ्टी इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स। और यहाँ पे भी डेली में और वीकली और मंथली में बुलिश है। आपको मोमेंटम भी बता रहा है, आपको आउट परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, और आपको यहाँ पे नीचे जो स्कोर आ रहे हैं वो भी बता रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ये आप ऊपर जा रहा है। तो आपके पास ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि आप बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएँ। जैसे कि कोई पायलट प्लेन उड़ाता है, उसके पास भी उसके डैशबोर्ड पे बहुत सारे एक इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं जिसको देख करके ही वो प्लेन अच्छे से उड़ा पाता है, राइट। जैसे कि डॉक्टर सर्जरी करता है, उसके पास मशीन्स लगी होती हैं आईसीयू में, तो वो सारी रीडिंग्स देख के ही कुछ प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी हमको बहुत कुछ देख करके ही एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे मोमेंटम कैसा है, हमारी ट्रेंड कैसी है, वो कितनी स्ट्रेंथ में है, कितनी वॉलेटिलिटी है, और ये सब एज कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स कैसा कंपेयर कर रहा है। तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो बिकम्स really just like an art or any other profession if you do it professionally. So using all these indicator that I have put together in only one indicator that you can use, you don't have to आपको बहुत सारे सिलेक्ट नहीं करने, एक ही में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप चाहें तो अभी भी फ्री वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू में 2 और ऐड कर सकते हैं। तो इसका पर्पस एक ही में करने का ये है कि अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग लग रही हो अभी भी, या वो कुछ और यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल कोई MACD यूज़ करता है, तो उसके पास अभी भी इनफ स्पेस बचे कि कुछ भी वो जो भी यूज़ करना चाहे वो अपना यहाँ पे डाल सकता है साथ में। तो दैट इज़ द बिगेस्ट नंबर 1 एडवांटेज। और इसमें क्या है कि पूरा कस्टमाइज्ड है। अगर आप कुछ इसमें हाइड करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको टेबल्स लग रहा है कि क्लमजी लग रहा है, तो आप यहाँ से ऐसे हाइड कर सकते हो। अगर आपको ये स्कोर्स रिमूव करने हैं तो आप स्कोर्स रिमूव कर सकते हो। जैसे जो आपको देखना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे यूज़र को, वो वैसे ही सेट कर सकता है अपना। ये वैल्यूज़ अभी आप वैसे ही रहने दीजिए until unless you want to have a decision or a discussion with me कि what works best and how we can refine it। तो तब तक आप इसको चेंज मत करिए। मेरी एडवाइस ये है कि इनको वैसे ही रहने दीजिए इन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को। आप अगर आप इसको क्रिप्टो में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे निफ्टी की जगह बिटकॉइन डाल दीजिए, और देन फिर बाकी के रिलेटिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में बाकी के क्रिप्टो के साथ आप बिटकॉइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे R1, R2, S1, S2, R3, S3, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस है, वेरियस लेवल्स है। रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 3। इसमें आप क्लिक करेंगे और ऐसे जब इसको प्राइस लाइन को एक्टिवेट कर देंगे, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए 2-3 करके दिखा देता हूँ। देखिए R1, S1 और S2 और R2 को मैंने एनेबल किया है, तो आप देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस जो है वो भी आपकी यहाँ पे डेवलप होने लग जाएंगी। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये मीन लाइन है, जिसमें हमने 256 डेज लिए हैं, या ये आर्ली टाइम फ्रेम है तो 256 कैंडल्स की रीडिंग ली है, तो उसका मीन लेवल ये है। और ये हमारा जैसे R1 लेवल हो जाएगा, ये R2 लेवल हो जाएगा। ऐसे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस भी अगर किसी को देखना हो ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा वैसे वैसे ही रीडिंग्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी कोड से और अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। तो जिसको वो भी देखना हो वो भी इसमें फीचर एनेबल है। आप इसको डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से ऐसे डिसेबल कर सकते हैं सबको। और उसके बाद आप अपना जो आपको फाइनल आपकी सेटिंग हो उसको एज अ सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए अपने लिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको आपके हिसाब से जो
जैसे सेटिंग करेंगे वैसे मिल जाएगा। कुछ लोगों से क्वेरी आई मेरे को कि उनके जो टेबल्स हैं ओवरलैप हो रहे हैं या उनको सही से नहीं दिख रहा है, तो आप अपने ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पे ये जूम आउट का एक फीचर होगा, उसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो ऐसे ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से या ब्राउज़र के जो जूम की सेटिंग्स है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप बंद भी करेंगे तो शायद और बेटर आपको व्यू मिलेगा। तो ये था डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दिस इंडिकेटर वर्क्स। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप या फिर ट्विटर पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।